अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संसद में संग्राम मचा हुआ है और अब तक 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड किए जा चुके हैं। विपक्ष सड़क पर है और एनडीए का मोर्चा सदन में संग्राम कर रहा है। इसी बीच उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के कांड ने अपोजिशन को असहज किया है, अपोजिशन पर सवाल खड़े किए हैं और एनडीए को उस पर आक्रामक होने का मौका भी दिया है। क्या चल रहा है सदन में संग्राम, और इसी बीच आईपीसी और सीआरपीसी के लॉज भी बदल रहे हैं। विपक्ष सदन के भीतर है नहीं और लोकतंत्र में एक बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में आमने सामने की टक्कर हो रही है और एक साथ 143 सांसदों के सस्पेंड होने का मुद्दा भी गर्म है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, भारत की संसद में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। लोकसभा और राज्यसभा से अब तक 143 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं और ये मसला शुरू होता है उस दिन से जिस दिन संसद की सुरक्षा में सेंध लगी और 2 लोग कूदकर संसद के भीतर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जिस प्रकार के कारनामे किए पूरे देश ने देखा। उसके बाद से विपक्ष सरकार को घेरने के लिए, सरकार से जवाब मांगने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में कोशिश कर रहा है। नतीजा, सदन के भीतर भारी शोर शराबा, हंगामा, नारेबाजी, प्लाकार्ड लेकर सदन के भीतर जाना, संसद की वेल को घेरना, काफ़ी कुछ कोलाहल सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच रहा और इस वजह से 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए और ये सब अपोजिशन के लोग हैं। अब इनके सदन पे प्रवेश पर भी प्रतिबंध है और अब ये जा नहीं सकते हैं। इसी बीच कल टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, जिसे राहुल गांधी अपने वीडियो पर अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने बहुत ज़ोर शोर से उठा रखा है और इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने आज सफाई भी दी, लेकिन एनडीए को इंडिया अलायंस को घेरने का एक मौका इस वीडियो ने दे दिया। अब जब इतनी बड़ी तादाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हैं तो अपोजिशन अब क्या करेगा? अपोजिशन सड़क पे उतरने जा रहा है, मार्च निकालेंगे, विरोध करेंगे। एनडीए क्या कर रहा है? एनडीए सदन में कानून भी बदल रहा है, आईपीसी की धाराएं बदल रही हैं, भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया जा रहा है, सीआरपीसी में व्यापक बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव डेमोक्रेटली अपोजिशन की सहमति और अपोजिशन की मौजूदगी में होती तो शायद और बेहतर नियम कानून हम इस देश के लिए बना पाते, लेकिन विपक्ष मौजूद नहीं है। जो है बचे हैं सस्पेंशन से वो बहुत थोड़े हैं, 2 और आज सस्पेंड हुए हैं, टोटल 143। लोकतंत्र में बहनों भाइयों, सहमति और असहमति ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। कोई भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कोई भी वर्सटाइल डेमोक्रेसी, कोई भी प्राचीन लोकतंत्र सहमति और असहमति के सिद्धांत पर चलता है। भारत के लोकतंत्र की यही खूबी है कि यहां असहमति को भी स्थान है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल दोनों तरफ से इस वक्त है उसमें सहमति और असहमति से बात कहीं आगे तक चली गई है, पसंद और नापसंद तक, प्रेम और घृणा तक। शायद यही कारण है कि जब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने का बस कुछ महीने शेष हों, सदन अपने अंतिम दौर में चल रहा हो इस कार्यकाल के, उस वक्त जिस प्रकार की कन्फ्लिक्ट है वो बड़ा आश्चर्य में डालती है। बीजेपी उपराष्ट्रपति के मुद्दे को लेकर फुल फ्लेज अटैक कर रही है राहुल गांधी पे, कांग्रेस पर, इंडिया अलायंस के घटक दलों पर। हालांकि राहुल ने आज सफाई दी कि जो कुछ किया हो तो मीडिया ने रिकॉर्ड किया, मैंने भी अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया, मीडिया इसे सर्कुलेट कर रहा है। बात होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर, 143 सांसदों के सस्पेंशन पर, लेकिन बात कुछ और हो रही है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तो बहनों भाइयों, रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि सीनियर्स लोग आगे हैं, दोनों तरफ के, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष। जो सीनियर लीडर्स हैं, जिन्हें सदन चलाने का व्यापक विराट अनुभव है, वो आगे आए। सभापति भी बैठे, लोकसभा अध्यक्ष भी आए, प्रतिपक्ष से भी कुछ लोग लिए जाएं, सत्ता पक्ष के भी चुनिंदा लोग हों जिनका दोनों पक्षों में सम्मान हो, बैठें और रास्ता निकालें और एक रास्ता निकालकर इस संसदीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए जो भी हमारे पार्लियामेंट्री जो भी जानकार लोग हैं,
जो भी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक सेटअप को अच्छे से समझते हैं, जो दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स को समझते हैं या जो दोनों को समझते हैं, उन्हें आगे आकर इस संवादहीनता के दौर को खत्म करके संवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र हमें यही सिखाता है। तो अब दौर सहमत या सहमत से भी अलग बढ़ चुका है, तो हमें करना क्या चाहिए? क्या कोई रास्ता निकलेगा या फिर यह पूरा सत्र इसी तरह चलेगा जैसे कि चल रहा है और जैसे कि चलाया जा रहा है? बहनों भाइयों, कुछ स्टेटमेंट सुने आप, फिर हम इस सहमति और असहमति के बीच क्या रास्ता निकल सकता है यह तलाशने की आज की डिबेट में कोशिश करेंगे। संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसके वीडियो बना रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है, उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। तो बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन इस कार्यक्रम में। डिबेट की शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी आपसे करते हैं। ये वक्त सबको साथ लेकर सदन में एक सार्थक परिचर्चा का है या फिर 143 सांसदों को सस्पेंड कर देने से आप समझते हैं कि आप कोई भी कानून पास करा लेंगे? देखिए ब्रजेश जी, हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी, सकारात्मक तौर पर मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। विपक्ष जानबूझ करके चाहता है कि संसद में बहस न होने पाए, संसद को केवल शोरगुल का स्थान बना करके रख देना चाहता है और सारे संसदीय नियमों, उपनियमों, परिनियमों को ताक पर रख देना चाहता है। जब सार्वजनिक सहमति इस बात पर बनी थी कि कोई भी प्ले कार्ड लेकर के संसद भवन के भीतर नहीं जाएंगे, बावजूद उसके प्ले कार्ड लेकर के संसद भवन के भीतर जाना पूरी तरह से हंगामे में तब्दील कर देना, यह स्पष्ट करता है कि विपक्ष किसी प्रकार की चर्चा नहीं चाहता है। बेवजह जानबूझ करके जिद ठान करके बैठ जाना, ये हमने जिद इससे पहले भी देखी है कि किस तरह से मणिपुर के मसले पर लगातार इस बात की जिद ठान करके बैठे थे, प्रधानमंत्री जी का बयान चाहिए, प्रधानमंत्री जी का बयान चाहिए, और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए। और जब प्रधानमंत्री जी सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। स्पष्ट है कि इनकी मंशा प्रधानमंत्री को सुनने की नहीं है, अपनी जिद मनवाने की है, अपनी जिद को लेकर के बैठ जाने की है। विपक्ष जब इस प्रकार का हठधर्मिता का रवैया रखेगा और हठधर्मिता के रवैये में संसदीय मर्यादाओं को, गरिमाओं को ताक पर रखने का काम करेगा, तो क्या चारा रहेगा, क्या विकल्प बचेगा? क्या संसद का इस प्रकार का चित्र सबके सामने जाने दें? क्या संसद में कामकाज नहीं होने दें? क्या संसद में महत्वपूर्ण बिल पर, जो बिल संसद में जरूरी है देश की जनता के लिए, क्या वो बिल संसद में पेश नहीं हो? ये संसद के कामकाज को 143 सांसदों को सस्पेंड कर देने से हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अचीव कर पाएंगे, जिस डेमोक्रेटिक की वैल्यूज की बुनियाद पर हमारी पार्लियामेंट और ये देश चल रहा है?
देखिए ब्रजेश जी, हम बिल्कुल उन वैल्यूज के साथ ही चाहते हैं। हम चाहते हैं विपक्ष सकारात्मक तौर पर, सशक्त तौर पर अपनी बात पूरी जोर शोर से उठाए, पूरी मजबूती के साथ उठाए, तर्कपूर्ण ढंग से उठाए। लेकिन आप जैसे संवाद का एक मंच आप ये जाते हैं, द डिबेट करते हैं। द डिबेट में अगर मछली मंडी बनाने का प्रयास किया जाए, क्या एक साथ सारे पैनलिस्ट बोलने लगे और कोई अगर आपके सारे डिबेट का डिकोरम तोड़ दे? अरे यहाँ सस्पेंड नहीं करेंगे भाई, कैसे उत्पाती म्यूट लोगों कर को देंगे भाई, डिबेट से कह बाहर देंगे किया देखो आवाज बंद कर दिए हैं, यहाँ किसी को सस्पेंड थोड़ी किया जाएगा। यही तरीका हो सकता है जी। आपको रोकना ही पड़ेगा आखिरकार, कहीं ना कहीं तो आप रोकेंगे ना। नहीं रोकेंगे तो संवाद नहीं हो सकता है। विपक्ष को यह बात समझनी चाहिए। और मैं वसीम बरेलवी का एक शेर जरूर कहूंगा, कब कौन सी बात कैसे कही जाए, सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाए। विपक्ष इस बात को शायद समझना नहीं चाहता है। विपक्ष के पास अगर लगता है कि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरकार को घेरा जा सकता है, तो घेरिए ना सरकार। संसद की सुरक्षा में चूक आप हुई, हंगामा करके तो आप सदन अगर में इस प्लेकार्ड्स बात लेकर का जवाब जाएंगे, क्यों नहीं तो दिया कैसे जा रहा है? घेर क्या पाएंगे? समस्या है? आप जवाब क्यों नहीं दे रही है आपकी पार्टी? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर विजय जी इस बात को स्थापित किया स्पीकर साहब ने खुद कि सदन के भीतर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की जवाबदेही स्पीकर की होती है। सारी व्यवस्थाएं स्पीकर के द्वारा बनाई जाती हैं। स्पीकर साहब ने स्वयं इस पर जवाब दिया, राजनाथ सिंह जी स्वयं इस पर जवाब दे चुके हैं। जिद पूर्वक ठान करके बैठ जाना कि नहीं हम केवल प्रधानमंत्री का बयान लेंगे, हम प्रधानमंत्री को ही सुनेंगे, ये जिद के आधार पर नहीं चलता है ना। अच्छा, एक प्रस्ताव भी तो रख सकते हैं कि चलो एक जूनियर मिनिस्टर इस बारे में राय रखेगा। एक प्रस्ताव रख के देखिए, शायद ये लोग मान जाएं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम कभी भी किसी प्रस्ताव से पीछे नहीं हट रहे, हम कहीं भाग नहीं रहे, जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे। और मैं फिर कह रहा हूं, यह कोई किसी दल का मसला नहीं है। संसद की गरिमा का उल्लंघन करने का किसी ने प्रयास किया, कोई संसद भवन के भीतर इस प्रकार से अनधिकृत प्रवेश करता है और संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करता है, निश्चित तौर पर यह सामूहिक चिंतन का विषय होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मसले को उठा करके उनके कारणों को जस्टिफाई करना प्रारंभ किया, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मंशा इस गंभीर मसले पर कोई चिंता व्यक्त करने की नहीं है, अपनी जिद मनवाने की है। उदयवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सदन में मचे इस संग्राम के पीछे के वास्तविक कारण आपकी पार्टी क्या समझती है? वैसे मुझे जब हैरानी हुई डिंपल यादव को सस्पेंड किया गया, क्योंकि नॉर्मली वो सदन में बड़े सलीके से रहती हैं। ब्रजेश जी, ये जो लोकतांत्रिक मान्यताओं की बात कर रहे हैं, वो भी पता नहीं किस मजबूरी में कर रहे हैं। पहले कमेटी सिस्टम था, कोई कानून बनाते थे, CRPC IPC कोई चेंज करते थे, बड़ी चीज़, तो एक कमेटी सिस्टम होता था, उस कमेटी में जाता था, सांसद विशेष रूप से उस पर चर्चा करते थे, उसको पहले कमेटी सिस्टम ख़त्म किया और एक साथ रख के अपनी बहुमत के बिल पे पास करने लगे। अब उस बहुमत में से भी लोग बाहर निकालने लगे। ये सुनना चाहते हैं, इन्हें लोकतंत्र की बड़ी इज्जत है, बड़ा सम्मान है, कानून लाते हैं बहुमत के आधार पर कि संसद के अंदर ये शब्द नहीं बोले जाएंगे, ये अनपार्लियामेंट्री हैं। बहुमत सरकार का है, सरकार जो पास करा लेगी कि प्ले कार्ड नहीं आएगा, तो क्या उसमें विपक्ष की सहमति हो गई? आपने क्या कौन से शब्द बैन किए? तानाशाह, जयचंद, करप्ट, निकम्मा, ढिंढोरा पीटना, विश्वासघात, ये शब्द ये अनपार्लियामेंट्री हैं। क्यों? बल्कि मैं भूल गया, जुमला जी भी रोका गया है। तो जिस शब्द से आपको चिढ़ हो, उस शब्द को पार्लियामेंट में बोलने से रोक दीजिए। बहुमत का मतलब ये होता है क्या? उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा, उनकी मिमिक्री की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के कहते हैं कि ये नकलची है। वो जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं इस देश में, वो सब नकलची हैं। और फिर मोदी जी ने नहीं मिमिक्री की थी क्या सदन के अंदर? पार्लियामेंट के अंदर की थी। आप पार्लियामेंट परिसर की बात कर रहे हैं, वो भी एक सांसद की। उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ। अब उपराष्ट्रपति के अपमान में जाट हैं, वो पिछड़े हैं, वो तो आप इंडोर्स करते हो कि जो हुआ मिमिक्री वाला ठीक हुआ? देखिए, देश के राष्ट्रपति की मिमिक्री हुई, हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तमाम लोग मिमिक्री करते थे, लालू जी की करते थे। इस देश में बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री होती आई है। US प्रेसिडेंट की लोग मिमिक्री करते हैं। कौन सी बड़ी बात है इसमें? कोई उनके लिए गाली तो ऐसा क्या कर रही थी डिंपल यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? भाई सुनना नहीं है विपक्ष को, अपनी दादागिरी है। आपका बहुमत है, आपका स्पीकर है, ये नहीं कहेंगे कि स्पीकर, देखिए सदन, हम भी सदन के छोटे ही सदन के सदस्य रहे। कोई हल्ला हंगामा होता है, सदन एडजर्न किया जाता है, पार्टी के लीडर्स बुलाए जाते हैं, स्पीकर बैठ के बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं। क्यों होम मिनिस्टर नहीं बोल सकते? विपक्ष जिद पे अड़ा है। अगर इतने चुने हुए सांसद कह रहे हैं कि ये गृह सुरक्षा का मसला है, होम मिनिस्टर बोले, तो होम मिनिस्टर कौन से देवदूत हैं कि वो नहीं बोल सकते? राजनाथ सिंह ही बोलेंगे। अगर विपक्ष मांग भी कर रहा था
तो आप अगर आके नहीं, अगर ये प्रपोजल दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह बोलना चाहते हैं इस विषय पर रखना, तो उनको बोलने दीजिए। राजनाथ सिंह जी का विभाग नहीं है, विभाग तो होम मिनिस्टर का है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कम से कम एक मिनिस्टर की प्रतिक्रिया आने दीजिए। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दो लोग पार्टी चलाते हैं, आप भी जानते हैं राजनाथ सिंह जी की स्थिति। मैं नहीं बोलना चाहता उस बात को टीवी पे, मैं डिबेट। देखिए मूल मुद्दा क्या है, मूल मुद्दा यह है कि संसद के अंदर चूक हुई, आतंकवादी सुरक्षा में चूक हुई। आतंकवादी और इस तरह की बात कहना बेकार इसलिए है क्योंकि वो लोग उतर गए, उतर के अपने उन्होंने पूरा ऐड कर दिया, न किसी की जान को खतरा किया, न कोई डर भय फैलाया। अब वो क्यों उतरे इस पे बात होगी, तो बेरोजगारी और जो मुद्दे उन्होंने उठाए उन पे बात होगी, इसलिए उस विषय पे बात नहीं करना। करते हो कि इस गतिरोध को तोड़ा कैसे जाए? इसने आपने मेंबर्स को जो है सदन से निकाल दिया। अब आप विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अपमान हो गया उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का अपमान हो गया। तीन कमान बने हुए हैं, हाथ जोड़े उपराष्ट्रपति, इसमें अपमान नहीं हो रहा उनका। किसान, नौजवान, बहुत शुक्रिया आपका, सब कुछ है, तो उसमें जाट नहीं दिखता। उमाशंकर पांडे, आज जाट दिख रहा है इनको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी स्वागत आपका जी। तो बाकी सांसदों को आपने समझा दिया है कि ना, जो बचे हुए हैं वो अब हल्ला ना करें वरना वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। ब्रजेश जी, कोई सस्पेंशन से अगर डरता तो पिछले 9 साल में जितनी जातियां और जितनी तानाशाही पूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, विपक्ष चुपचाप कहीं बैठ जाता, बल्कि 2019 में तो चुनाव ही ना लड़ता। जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। मुद्दा क्या है ब्रजेश जी? मुद्दा ये है कि कुछ युवा संसद भवन में घुसते हैं, संसद की सुरक्षा में सेंध लगती है और उन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूएपीए लगा के कार्रवाई करती है। लेकिन ये चूक क्यों हुई, इस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते और इसके बहाने वो 143 सांसदों को निलंबित कर देते हैं और इसी दौरान वो आईपीसी और सीआरपीसी का बिल पारित करवा ले जाते हैं, उस पर बहस नहीं होने देना चाहते हैं। मुद्दा ये है और इसके लिए अगर क्या विपक्ष मुक्त संसद की ओर बढ़ रहे हैं क्या जी? विपक्ष मुक्त संसद चाहिए? नहीं, वो तो वही चाहते हैं। वो तो शुरू किसान बिल इन्होंने कैसे पास कराया था, ऐसे ही तो पास कराया था, तब तो निलंबन भी नहीं था। अवसर क्यों दे रहे हो आप? इन्हें अवसर ही मत दो कि आप नहीं, अवसर क्या, जब सरकार तानाशाही पर उतारू है तो होगा क्या? सांसद कर क्या रहे थे? वो तो बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके से। वीडियो राहुल गांधी जी ने तो वीडियो नहीं दिया, वहां तो पूरी मीडिया थी, मीडिया ने वीडियो बनाया और अब कह रहे हैं ये जाट पुत्र हैं। क्या मिमिक्री गैर संवैधानिक है? मिमिक्री क्या इस देश में अपराध है? और अगर अपराध है तो क्या आपने तय कर लिया अगर ये अपराध है तो मैं चाहूंगा कि इसको बड़ा करिए। वो मैं देखूंगा, बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे, लोग देखें क्या कर रहे हैं और कितने अश्लील मिमिक्री, कितनी अश्लीलता फैलाई है। गतिरोध सड़क छाप अश्लीलता देश के प्रधानमंत्री ने मिमिक्री के माध्यम से किया है। वो वीडियो में दिखा के आपके दर्शकों को और इस देश को दोबारा शर्मसार नहीं करना चाहता। लेकिन गली छाप के लड़के जिस तरीके की मिमिक्री करते सवाल ले लो, देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में वो करके दिखाया। ये गतिरोध टूटे कैसे? नहीं, गतिरोध तो नहीं टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि इनका तानाशाही अहंकार टूटने वाला नहीं है। अब इनके अरे भाई तो मत मांगो जवाब, अपना चल रहा है चलने दो। नहीं, सुनिए ब्रजेश जी, देखिए बहुत गंभीर विषय है। इनके एक जेपी नड्डा जी कहते हैं वो जाट पुत्र हैं। जब इन्हीं के एक सांसद ने यौन शोषण किया था और बेटियां 1 महीने तक जंतर मंतर पे बैठी थी, वो जाट पुत्री नहीं थी, वो देश की बेटी नहीं थी, वो हरियाणा की बेटी नहीं थी। कह रहे हैं किसान पुत्र। जब 750 किसान 1.5 साल में शहीद हो गए तब ये किसान पुत्र नहीं थे, तब इनके आंखों की शर्म मर गई थी, तब इनकी जाट वाली और किसान वाली आत्मा नहीं जग रही थी। क्या आपसे गलती हो गई है? आपको एहसास है इस बात का कि मिमिक्री वाला कांड गलत हो गया? मैं तो कह रहा हूं, ज्यादा सिंपैथी मिलती। अगर मिमिक्री इस देश में अपराध है तो देश के प्रधानमंत्री को भी वही सजा दे दीजिए, कल्याण बनर्जी को भी वही सजा तो दे ये तय है कि सदन नहीं चलेगा। वीडियो बनाना अपराध है, ये तो तय है पूरी कि आप मीडिया वहां सदन खड़ी थी। ये तय है कि गतिरोध टूटने नहीं देंगे आप? नहीं, गतिरोध कैसे टूटेगा जब इनका अध्यक्ष एक इनका वो सांसद है। मैंने एक प्रस्ताव दिया कि भाई सीनियर लोग बैठ के निपटा लें मामले को। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। इनके एक सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो कल्याण बनर्जी को और राहुल गांधी को बंदर की संज्ञा दे रहे हैं। अब मैं इनको गधा कह दूं। अरे छोड़िए, ऐसे गधों को क्यों सांसद बना दिया? नहीं, मैं कह नहीं रहा हूं। छोड़िए, मैं कह नहीं रहा हूं गधा। मैं रोहित अग्रवाल को बुलाता हूं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोहित, आपका स्वागत है। जब से ये सांसदों के सस्पेंशन का सिलसिला शुरू हुआ है, आपके चेहरे का रंग बदल गया है, काफी उड़ा हुआ चेहरा आपका दिख रहा है।
क्या जयंत चौधरी कुछ बोल नहीं रहे हैं सदन में इसलिए उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया? इसका मतलब उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वरना सस्पेंशन वाली सूची में उनका नाम होता है। ऐसा राकेश त्रिपाठी कई लोगों से कहते सुने गए। ब्रिजेश जी, मैं बता दूं, माननीय जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं और संस्कार उनके अंदर जो भरे हुए हैं, तो वो अपने विरोधी से भी अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है वो उन्हीं संस्कारों के साथ बात करते हैं। उनको अपने गतिरोध भी उनको करना होता है तो वो भी वो संस्कारों के साथ करते हैं। और समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि माननीय जयंत चौधरी अच्छा, जी मतलब इन लोग के संस्कार ठीक नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। देखिए, कम से कम आपका एक चैनल है ना, तो जो बोलोगे सवाल तो पूछेंगे ना। नहीं, अब ब्रिजेश जी, अब समस्या ये है कि आप एडिटर इन चीफ हैं, वरना मैं आपको भी सस्पेंड कर देता। तो समस्या है सवाल पूछने पे तो व्यक्ति सस्पेंड हो जा रहा है। तो ये मजाक जो है, ये मजाक तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का बना दिया है। जो 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया आपने और सवाल पूछने पे। और सवाल क्या है कि अरे सदन सुरक्षित नहीं है, और सदन सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता कैसे सुरक्षित होगा? 2000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेके आए आप, और उसके बाद स्थिति ये कि 2 लोग कूद गए उसके अंदर और ना जाने कौन सा बम फोड़ दिया उन्होंने। अब बता रहे आप रंग था। अरे तो सांसद से तो पूछताछ हो गई होगी बीजेपी वाले ना? नहीं, किसी से पूछताछ नहीं हुई है। मजे की बात है, वो सांसद तो सस्पेंड ही नहीं हुआ जिसने उनको इनवाइट किया था। अच्छा। जिसके वो गेस्ट थे, वो जो आतंकवादी कूदे सदन के अंदर, जिसके वो अच्छा, गेस्ट एक थे, बात उससे बताओ तो आप, पूछताछ ही नहीं हुई है। आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जी जाट समाज से हैं और ये आज जो मिमिक्री की गई कल, वो जाटों की बड़ी बेइज्जती है। हाँ, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति खुद बता रहा है कि मैं जाट समाज से हूं। और मैं पूछना चाहता हूं उपराष्ट्रपति जी से कि जब जाट समाज के आरक्षण की बात होती है केंद्र के अंदर, तब आप कहां चले जाते हैं? तब आप भूल जाते हैं कि आप जाट समाज से हैं। जब जाट समाज की बेटियां आंदोलन कर रही थी, तब भी आपको याद रखना चाहिए था आप जाट समाज से हैं। और आपको याद आया आज आप किसान पुत्र हैं। अरे 700 किसानों की शहादत हो गई बॉर्डर पे बैठे बैठे। आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किया उन्होंने, तब आपको याद नहीं आया था कि तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के ऊपर जबरदस्ती बिल थोप रही है? मिमिक्री को आप सही बता रहे हो। बात तो ये है, जिन बनर्जी जी पे आरोप लग रहा है मिमिक्री का, आज उनका स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं मैंने कब नाम लिया कि मैं ये उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर रहा हूं। तो आप ओपनली कह दो ना कि हाँ, मिमिक्री को मैं एंडोर्स करता हूं, बात खत्म हो। विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है वो कह रहा है मैं राज्यसभा गया ही नहीं आज तक, मुझे पता ही नहीं कि उपराष्ट्रपति जी किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो मैं मिमिक्री करूंगा कैसे? उसने साफ साफ कहा है कि मैंने उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री नहीं की। दूसरी बात यह है कि एक बात की जांच ये भी होनी चाहिए कि मिमिक्री का वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये किसने और किस इंटेंशन से वायरल किया है। क्योंकि समस्या यहाँ तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सवाल मत पूछो, क्योंकि सवाल पूछोगे तो पोल खुलेगी। धन्यवाद। और पोल खुलेगी तो भारतीय जनता पार्टी। रोहित जी शुक्रिया। वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी के भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हुए हैं, राज्यसभा और लोकसभा में तो आपके एक हैं वो भी सस्पेंड हो गए हैं। तो क्यों ऐसा काम हुआ कि निलंबन हो गया, और ये गतिरोध टूटे कैसे? कुछ आप लोग इसके लिए रास्ता निकालने के लिए गंभीर हैं? राकेश जी, आपको रुकना पड़ेगा, जरा ये कंप्लीट हो जाए फिर आपके पास आता हूँ। देखिए ब्रजेश जी, हिंदुस्तान के अंदर जो व्यक्ति सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ है, वो व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं। चंपत राय साहब के हिसाब से वो विष्णु के अवतार। विष्णु जी ने राष्ट्रपति बनाया, विष्णु जी ने उपराष्ट्रपति बनाया धनखड़ साहब को, बीजेपी के अध्यक्ष बनाया जेपी नड्डा साहब को। और अगर आप विष्णु जी के बनाए हुए उपराष्ट्रपति के खिलाफ मिमिक्री करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको घेरा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी माहिर है, आपदा में अवसर तलाशने के लिए बहुत माहिर है। 13 तारीख को घटना हुई, आपको पता हो, बहस होनी चाहिए थी कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, प्रताप सिंह ने कैसे पास बना दिया, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिन सांसदों ने मुद्दा उठाया संसद की सुरक्षा का, वो आज कटघरे में खड़े हुए हैं। तो देश की जनता तो इस बात को देख रही है ना कि एक संसद के अंदर एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का निकम्मेपन की पराकाष्ठा को पार करते हुए देश के में मुस्लिम समाज को कटुआ, मुल्ला और भड़वा जैसे शब्दों से नवाजता। आप उस समय धनखड़ साहब और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सब चुप थी। क्या मुस्लिम समाज आहत नहीं हुआ? उस समय क्या मुस्लिम समाज जमीन पर उतर के संघर्ष कर रहा था? और आज
धनखड़ साहब को तकलीफ इस बात की हो रही कि एक बंगाल के एक सांसद ने इस तरीके से सवाल खड़ा कर दिया उनके उस पर, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आप मिमिक्री का सपोर्ट कर रहे हो कि मिमिक्री ठीक हुई? जी, आप मिमिक्री को सपोर्ट कर रहे हो? अरे भाई, मिमिक्री मैं 2014 का, मैं अभी मेरे पास बयान नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा दिखाइएगा राकेश त्रिपाठी जी और सबको कि जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनते तो सदन के अंदर कहते हैं कि आज सदन से जो है व्यंग और एक तरीके स्वांग गायब है, हंसी मजाक होते रहना चाहिए। तो और जब आप ऐसे ऐसे इशारा करके चलाते हैं और न जाने कौन से घटिया तरीके के कमेंट आप इशारा करते हैं, तब आपकी सारे चरित्र आपका कहां चला जाता है? तब तो आप लोग क्यों सस्पेंड हुए? आप कोई कारण तलाश पाए कि आपको किन कारणों से सस्पेंड किया गया? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी तो सबसे ज्यादा पीड़ित है, सबसे ज्यादा आंख की किरकिरी बनी हुई नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की। हमारे तो एक व्यक्ति और लोकसभा में एक सांसद सस्पेंड कर दिया, एक सांसद क्यों किरकिरी बनेगा? कोई तो सस्पेंड होंगे, किसानों को मुद्दा उठाएंगे संजय सिंह तो सस्पेंड होंगे। अब ये जो मामला नया चल रहा है सुरक्षा का मामला को लेकर, तो इसमें 150 सांसदों। बहुत शुक्रिया आपका, डिबेट को आगे बहुत धन्यवाद इस डिबेट को आगे बढ़ा। राकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार हाथ उठा रहे थे, 20 सेकंड बोलिए। देखिए, मैं एक अनुरोध ब्रजेश जी, देखिए, चूंकि ये सारे लोग एक ही इंडी अलायंस के लोग हैं और चाहे रोहित अग्रवाल जो बात उठा रहे हैं, उमाशंकर पांडे जो कह रहे हैं, उदयवीर सिंह जो कह रहे हैं और जो वंशराज दुबे कह रहे हैं, सहयोगी दलों को बुलाते हैं, सारे लोग जब इतने सारे आरोप लगा रहे होते हैं, नहीं, मैं इसलिए अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, आप इन सबको बारी बारी से अवसर दें, मुझे बीच बीच में काउंटर का अवसर देते बिल्कुल बोले। मैं अकेला ही, एक अकेला प्रधानमंत्री अगर सबका जवाब दे सकते हैं, एक अकेला राकेश त्रिपाठी भी सबका जवाब दे सकता है, बस अवसर बीच बीच में देते हैं। बोलिए। मैं इतना अनुरोध के साथ कह रहा हूं, बार बार कह रहे हैं कि मिमिक्री कोई अपराध नहीं है। मिमिक्री बिल्कुल अपराध नहीं है। मिमिक्री कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की करे, कोई अपराध नहीं है। मिमिक्री आर्टिस्टों को हमने बड़ा सम्मानित करने का काम किया है। राजू श्रीवास्तव को हमने फिल्म बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट थे अच्छे। लेकिन मिमिक्री किसकी की जा रही है, मिमिक्री कहां की जा रही है, मिमिक्री कौन कर रहा है, इन सारी बातों का बड़ा असर होता है। आखिरकार गोली चला करके अपराधी की हत्या करने वाले पुलिसकर्मी और सेना के जवानों को हम पुरस्कृत करने का काम करते हैं, लेकिन गोली चला करके किसी आम आदमी की अगर कोई हत्या कर देता है तो इंडियन पेनल कोड की धारा 302 के तहत फांसी की सजा उसको देने का काम करते हैं। अपराध तो दोनों जगह एक ही हो रहा है, घटनाक्रम एक ही हो रहा है, गोली से मारा गया है, लेकिन कब कहां कैसे उसके मायने बदल जाते हैं। आप राज्यसभा के सभापति पीठ को अगर एड्रेस करके आप उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, आप उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं, तो आप तंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, आप व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं, और यह मखौल उड़ाने की छूट किसी स्थिति में नहीं दी जा सकती है। और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ करके। एक बात बताओ, सदन में जवाब देने में क्या परेशानी है आपको? इस पर अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, प्रधानमंत्री की बीच में कोई नहीं इंटरप्ट करो, हम लोग आप सबको मौका मिलेगा। पार्लियामेंट के अंदर की, ये पार्लियामेंट के अंदर है, एक और वो तो बाहर हुआ है। मैं दूंगा स्पष्ट कर रहा हूं राकेश जी को। ये किसी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई सवाल उठाने पर नहीं की गई है, अराजकता करने पर, हल्ला बोल करने पर, नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख देने पर, संसदीय गरिमा मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर की गई है। सवाल पूछना है, खूब पूछे ना सवाल। सुशील दुबे जी, धन्यवाद। क्या सवाल? मैं अगले राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, स्वागत, आपका पहला राउंड चल रहा है। क्योंकि बीच में एक इंटरप्शन आ गया, इसलिए मैंने त्रिपाठी जी को जोड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी चल रहा है, क्या ये स्थापित जो लोकसभा के या राज्यसभा के हमारे संसदीय मूल्य हैं उसके मुताबिक हो रहा है ये सब? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, ये सब लोग बहुत पीछे मत जाएं, बड़े ज्ञान दे रहे हैं। 14 के बाद से ज्ञान कुछ ज़्यादा हो गए हैं। कुछ ना करें, खाली अटल जी को पढ़ लें, मनमोहन जी को पढ़ लें और नरसिम्हा राव को पढ़ लें, और ये 3 लोग इस देश के बड़े प्रधानमंत्री हुए। घंटों घंटों 2-2 दिन 3-3 हाउस चलता था, विचार होते थे, विमर्श होते थे और काम चलता था। लेकिन अब क्या है? अच्छा ब्रजेश जी, क्या इससे बड़ी कोई मिमिक्री हो सकती है कि देश का पूर्व प्रधानमंत्री रहा हो व्यक्ति, राष्ट्रपति रहा हो, महामहिम रहा हो, आज वो एक आयोग का अध्यक्ष बना घूम रहा है? क्या इससे बड़ी मिमिक्री कोई हो सकती है? देश का उपराष्ट्रपति अगर अपने आप को जाट, किसान, पिछड़ा अब बताए, तो इससे बड़ी मिमिक्री कोई हो सकती है? और जी, मिमिक्री में तो देश ने इतना बड़ा आदमी देखा है जिसको आदरणीय कह लें, आज भी जिंदा है वो शख्स,
पूरे क्या ये देश में। मिमिक्री वाली गलती हुई जिसकी नहीं, मैं वजह बता से रहा हूं, एनडीए अरे हारी? लालू यादव जी से बड़ी मिमिक्री करने वाला कोई हुआ राजनीतिक व्यक्ति हाँ, ये तो है। हैं? पार्लियामेंट लालू जब यादव बड़ी रहते कोई थे, बड़ा मिमिक्री मजा करने आता लोग था। चरण सुनना छूते, ही दिलचस्प होता था। पूरा माहौल में लगता था, ताजगी आ जाती थी। कपिल शर्मा से बड़ा कोई मिमिक्री वाला कोई हुआ है? अच्छा चलिए, कपिल को छोड़िए, लालू से ही ये लोग सीख ले ले, बीजेपी वाले और ये वाले इतने जो व्याकुल हो जाते हैं। जो आप बताइए, आदरणीय महामहिम जी आदिवासी महिला हैं, राष्ट्रपति इस देश की, अब वो भी दुखी हैं कि मिमिक्री हुई। किसकी मिमिक्री हुई? क्या मिमिक्री हुई? अच्छा ये बताइए फिर, ये मिमिक्री ओवैसी क्यों नहीं हटा, ओवैसी क्यों नहीं निलंबित हुए, डिम्पल जी क्यों हुई? एक लक्षण होता क्या, सीपी का जब समय होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस का जब समय होता है, किसी एसपी का, तो गुंडों को जिला बदर करता है कि ये हमारे जिले से जाएं तो कानपुर चले जाएं, कानपुर जाएंगे रहेंगे तो वही ना, तो ये तो वो तो जिला बदर हो रहा है ये। अब यहाँ लोग वहाँ चले जाएं तो वहाँ नेपाल चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, यहाँ के सांसद। आप बताओ, आपका अनुभव क्या कहता है, कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा? इन लोगों का जो अहम है, 14 के बाद का जो अहम है, विश्व गुरु वाला जो अहम है। अब बताइए, चंपत राय, ओ हो माय गॉड, इंदिरा इज इंडिया तो कहा था देवकांत बरुआ ने, लेकिन इन तो विष्णु को भगवान बता दिए कि वो जजमान विष्णु का राजा प्रधानमंत्री नहीं, वो राजा होता है, वो प्रधानमंत्री के रूप पर राजा होता चंपत राय है। और राजा चंपत राय को क्यों मुद्दा बना रहे हो? ये मिमिक्री है, ये भी मिमिक्री है। जरूरी नहीं कि हम यूं करें आंखें बाहर करें। मिमिक्री शब्दों से भी मिमिक्री होती है। मैं बता रहा हूं, इस मिमिक्री का कोई अर्थ नहीं है, बेअर्थ है ये सब, ये जितना। लेकिन ये जो संसद में निकलेगा या फिर ऐसे ही चलेगा? ऐसे चलेगा। ये जो इन लोगों का सिस्टम है, इन लोगों का 14 के बाद का, इनको वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। 2 और विपक्षी सांसद आज निलंबित हुए हैं, अब तक 143 हो गए हैं। ये मिमिक्री कांड ने कुछ क्या एनडीए को मौका दे दिया इन पर हावी होने का? देखिए, ये तो भाजपा के पास बहुत बड़ा तंत्र है और वो मिमिक्री को एक मुद्दा बना रही है। ठीक भी है, क्योंकि सियासत में जो दांव चल जाए वो कामयाब है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष की जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता है उसमें कुछ चाल गलत पड़ जाती है और वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। भाजपा के पक्ष में बात इतनी है कि उसकी गलतियां छुप जाती हैं और विपक्ष की गलतियां उजागर हो जाती हैं और उस पर हंगामा मच जाता है। बीजेपी उसको अभियान बना लेती है। लेकिन जाट समुदाय से जोड़ना इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनकी जाति तो बहुत कम बताई जाती थी। कभी इस पर बहुत सारी बातें नहीं होती थी जाति आधार पे। कल को लोग मुख्य चुनाव आयोग, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सबकी जाति बताने लगे, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अटपटी सी हैं। लेकिन 143 के करीब सांसदों का निलंबन, कल्याण बनर्जी उसमें उनका मिमिक्री केस, दूसरी ओर मोदी की गारंटी वैन गांव-गांव में घूम रही है। एक तरफ तो देखिए बीजेपी प्रचार अभियान में लगी है, विपक्ष को बदनाम कर रही है, दूसरी ओर वो अपने वोट बेस को भी मजबूत कर रही है। भाजपा के पास इन सब मुद्दों के अलावा एक बहुत बड़ी चिंता है, वो ये है कि 5 राज्यों के इलेक्शन में जो वोट मिले कांग्रेस को और भाजपा को, वो भाजपा उसको भूली नहीं है। 4 करोड़ 81 लाख और 4 करोड़ 91 लाख का मामला लोकसभा चुनाव में वो कैसे भारी पड़ेगा और उसको कैसे कम करना है, इस पर उसका काम लगातार जारी है। और रही बात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब छोड़ के बाकी जगह जितने जाट हैं, अगर आप देखें तो सब जगह भाजपा की सरकार है। तो भाजपा के सम्मान में और टिकैत मैदान में टिकैत की पार्टी भी आज काफ़ी इसका विरोध कर रही है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि निलंबन हुआ और उल्टे विपक्ष के ऊपर दोहरी मार भी पड़ रही है। लेकिन इसमें एक निलंबन सबको खटकाता है कि ओवैसी का निलंबन भाजपा सरकार में कभी नहीं हुआ आज तक, जो सबसे ज़्यादा कठोर बोलते हैं। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वैसे ब्रजेश जी, जब से
3 राज्यों में मोदी जी ने नए मुख्यमंत्री बनाए हैं, तब से हर जगह नेता कुर्ता चमकाए एकदम घूम रहे हैं। पता नहीं कब किसको पकड़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए। हमारे राकेश त्रिपाठी जी जानते हैं कि वो तो महामंत्री थे मध्य प्रदेश वाले, संगठन के आदमी थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब सबसे बड़ी चिंता इस बात की है इंडिया गठबंधन के सामने कि उत्तर भारत में या पूरे देश में जितने मुसलमान वोट हैं उसकी लड़ाई चल रही है। उसमें उसको अपने पक्ष में करने में तो विपक्ष लगा है, लेकिन भाजपा एक विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी के तौर पर एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ ले जाती है। राष्ट्र धर्म, मंदिर मुद्दा, राम मंदिर, काशी, ये जो ताकत है बीजेपी की, ये उसके तमाम कमियों को ढक देती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो 133 सांसद निलंबित हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी के ज़माने में एक ठक्कर आयोग गठित हुआ था और उस समय जब वो आयोग की रिपोर्ट पेश हुई तो संसद में 65 सांसद निलंबित किए गए थे और आज 143 के करीब पहुंच गए हैं। तो ये दूसरी बार शायद देश में इतनी बड़ी संख्या में निलंबन हुआ है। अब बीजेपी के मामले में ये देखिए, सोते को तो जगाया जा सकता है जी, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा हो उसको कैसे जगाया जा सकता है? उसको जगाना मुश्किल है। तो ये क्या होगा सदन में? कुछ मतलब ये सहमति के रास्ते निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, या फिर इसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण रहेगा? ब्रजेश जी, सदन तो बीजेपी चला सकती है, उसके पास बहुमत है। विपक्ष वाले 150 तो चले गए, 30-40 और बचे हैं, तो हल निकलने का वक्त भी नहीं बचा है। जनवरी से चुनाव में लग जाएंगे लोग जी सदन में। अब चाहे जितना निलंबन हो जाए, चाहे जितना सदस्यता चली हाँ, जाए, इसके बाद एक छोटा सत्र और होगा और फिर सदन का कार्यकाल समाप्त। तो समस्या इस बात की है कि लोहा जो होता है अगर वो नरम हो जाए तब वो औजार में ढलता है, और लोकतंत्र में उसी तरह से संस्थाओं को नरम होना पड़ेगा तब वो महान बनेंगी जी। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है कि कोई मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि गलतियां जब दूसरों की गिनाया करो तो पहले खुद अपने गिरेबान में झांक आया करो, और आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा सदन में मचे हुए संग्राम को लेकर है। इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, आपको लगता है कि सदन में कोई रास्ता निकलेगा या इस तरह का गतिरोध आगे कायम रहेगा? और अगर कायम रहेगा तो अब आपकी पार्टी और बाकी अपोजिशन की क्या रणनीति होगी? ब्रजेश जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई रास्ता निकलेगा। इसका कारण ये है कि जिनको रास्ता निकालने की जिम्मेदारी है, जब वही आग लगाने घूम रहे हैं। नंबर 1, अगर कोई सदन के अंदर कोई सदस्य गतिरोध करता है तो उसको पूरे सत्र के लिए निष्कासित नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, 1 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। रास्ता निकालने के लिए पार्टी के नेताओं से बात की जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्पीकर, चेयरमैन, ये सारे लोग खुद ही मुद्दा बना रहे हैं तो रास्ता कौन निकालेगा? रास्ता निकालने में रुचि किसकी है? रास्ता निकालने के लिए किसी को बात शुरू करनी पड़ेगी। आपने कहा सीनियर लीडर, इनसे सीनियर कौन है? जो लोग तुरंत एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे पर नए मुद्दे निकाल के बहाने बना रहे हैं, बात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ईगो और प्रतिष्ठा बना रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का अपना पार्टी का उदाहरण दे रहा हूँ। जो व्यक्ति माननीय अखिलेश यादव जी की, नेताजी की मिमिक्री करता था, उसको खुद सम्मानित करते थे हमारे नेता। ठीक है, कलाकार हैं, उनकी अपनी कला है। जो इतने कार्टून बने माननीय अखिलेश यादव जी पे, उन्होंने खुद अपने कार्टूनों की किताब निकाल के खुद विमोचन किया, क्योंकि साहित्यकारों का, पत्रकारों का अपने बात कहने का तरीका है और उनकी बात में व्यंग्यात्मक रूप से बहुत सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं। जब लोकतंत्र में दिल इतना छोटा हो जाए
और अहंकार इतना बड़ा हो जाए कि लगे कि हम तो शंकर भगवान से बड़े हैं, तो फिर तो ये कैसे तय हो रास्ता गया कि निकलेगा? सहमति का रास्ता नहीं निकलेगा। नहीं, जब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, एक एजेंडा के तहत प्लानिंग के तहत सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है मनमर्जी करने के लिए, जब तानाशाही पूर्ण सोच है, जब तानाशाह शब्द सदन में बोलने नहीं देना है, तो फिर उनके कार्य के खिलाफ सवाल कैसे हो सकता है? तो जब रास्ता निकालने का मन ही नहीं है, एजेंडा ही लोगों को बाहर निकालना है, तो रास्ता कैसे निकलेगा? अब दूसरी बात, विपक्ष क्या करेगा? जी, जब देखिए संसद के अंदर तो बहुमत सरकार का होता है, सरकार जो चाहती है वो पास करती है, वही पास होता है, क्योंकि बहुमत से पास होना है। अगर सरकार का विश्वास लोकतंत्र में होता है, संविधान में होता है, तो वो सुनती है, वो नहीं सुनना चाहती तब भी वही पास होगा। अगर सदन के अंदर नहीं सुना जाएगा तो अपोजिशन, तो आप लोग सड़क पर आएंगे? सड़क के अलावा कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू। जनता पे पूरा विश्वास है। राकेश त्रिपाठी जी, मैं इन्हीं के आपसे पास जानना जाना चाहता है। हूं, राकेश जी, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्या आपने कोई सार्थक और गंभीर पहल की ताकि अपोजिशन के साथ ये जो गतिरोध चल रहा है इसे समाप्त किया जाए, जो निलंबित हुए सांसद वो वापस लौटें और सदन डिस्कशन पर वापस जाए? देखिए ब्रजेश जी, अपोजिशन पराजय की हताशा में इतना डूब चुका है, न्यूनता की पराकाष्ठा तक जा चुका है और तरह तरह से मिमिक्री को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आप किसकी मिमिक्री कर रहे हैं, कहां खड़े होकर के कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इन सारी बातें महत्वपूर्ण देखी इस जाएंगी। देश के आप नेता की उदयवीर मिमिक्री सिंह है। की मिमिक्री प्लीज करें, मैं उदयवीर दूंगा सिंह समय, की बोल करें, दें। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डेनमार्क में आपने कार्टूनों की बहुत सारी बातें की ना, डेनमार्क में कार्टून बना तो था, लखनऊ में दंगा हुआ था, कार्टून किसका बना है ये महत्वपूर्ण हो जाएगा ना। आप सदन के आपके पीठ लिए पे अगर मिमिक्री मजाक बड़ा उड़ाने का मुद्दा प्रयास है करेंगे, या जो आप राज्यसभा गतिरोध के है, सभापति का मजाक उड़ाने का ये प्रयास बड़ा करेंगे, मुद्दा है। तो तंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। सवाल मिमिक्री भगवान इशू नहीं है है। या फिर गतिरोध देखिए, इशू है? देश के राकेश जी, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति मैं दूंगा का समय, आप सबका बोल लेना। बनता है। ये कंप्लीट करिए। रणनीति है, ये विपक्ष की, ब्रजेश जी, ये विपक्ष की रणनीति है। विपक्ष जानता है कि चुनाव नजदीक है, सरकार को कैसे तानाशाह सिद्ध किया जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि जिसने इस देश में इमरजेंसी थोपने का काम किया था, सामान्य नागरिकों के अधिकार सस्पेंड कर देने का काम किया था, वो तानाशाही की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 40 से ज्यादा राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी थी दिसंबर के महीने इस में। गतिरोध 4 को भाजपा की समाप्त सरकारें करने एक का साथ कोई बर्खास्त प्लान कर दी है या थी। नहीं है? गुजरात की, हिमाचल की, राजस्थान की और मध्य प्रदेश कोई की। प्लान है त्रिपाठी जी कि इस गतिरोध को समाप्त किया जाए या इसी तरह से संवाद, एग्रेशन और आक्रामकता एक दूसरे पर जारी रहेगी? देखिए, विपक्ष हठधर्मिता को छोड़े, विपक्ष आकर के संवाद करे, निश्चित तौर पर मुझे लगता है गतिरोध टूटेगा। सरकार हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है। मैं तो उदाहरण देकर कह रहा हूं कि मणिपुर के मसले पर कैसे इन्होंने पूरा हंगामा बरपा रखा था और जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग गए छोड़ करके। अरे भाई, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को आप आमंत्रित मत करिए बार बार बोलने के लिए। जब जब बोलते हैं तब तक बख्शा उधर जाती है आपकी, छोड़ करके भागते थैंक हैं। यू। रास्ता बोलिए नहीं उमाशंकर मिलता है जी, भागने का आपको। ये कह रहे हैं कि आप लोग आइए, बातचीत करने, बैठते हैं, सीनियर नहीं, हम लोगों के लोग साथ आए मिला थे, जाए, मणिपुर पर कोशिश भी करिए। चर्चा करने आए थे और प्रधानमंत्री जी 1.5 घंटे तक मणिपुर पर वो नहीं बोले तो विपक्ष को बहिर्गमन करना पड़ा। ये पहली बार इस लोकतंत्र में हो रहा है ब्रजेश जी, जब देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। अगर ये खुद को जाट बता रहे हैं, फिर वो दानिश अंसारी को क्या कहा जाएगा? फिर वो मीनाक्षी लेखी ने जिन लोगों को धमकाया था, उस समय जगदीप धनखड़ की आत्मा सो रही थी क्या? जब नारायण राणे ने धमकाया था लोकसभा में, तब इनका अध्यक्ष जी की आत्मा जो है राजस्थान चली गई थी क्या, बिरला जी की? ये जो विक्टिम कार्ड खेलकर मुद्दे से ध्यान भटकाने का खेल भाजपा करती है, देश उस पे नहीं आला है। तो आप उन्हें अब मैं मौका राकेश देते जी क्यों से हैं? पूछ रहा था, आप मैं तो मौका वीडियो पांडे दिखाया, जी। मैंने ब्रजेश जी वीडियो दिखाया, प्रधानमंत्री जी ने जो अश्लील इशारे किए उस पर एक शब्द नहीं आया। और वो लोकसभा के अंदर उन्होंने अश्लील मिमिक्री इशारे की। राहुल गांधी कर रहे मैंने थे, वो एक भी मिनट, दिखाया, राहुल गांधी मैंने वो भी दिखाया, त्रिपाठी जी, इस पर प्लीज। चर्चा नहीं करेंगे। ये मिमिक्री तो Thank सदन you। के बाहर था। कल्याण बनर्जी का मिमिक्री सदन के बाहर था और प्रधानमंत्री जी ने तो सदन मैं के अंदर आपसे किया जानना था। चाहता हूं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो गए। मैंने नहीं आपके तो अगर विषय में वो जाट पुत्र एक हैं- सेकंड सुनिए तो। सुनिए, मेरी ये बात गतिरोध सुनिए। को छोड़िए ना, जाट वगैरह में कोई मुद्दे में वो नहीं। मुझे बताइए गतिरोध समाप्त कैसे हो, कोई पहल करोगे? ये सत्ता की जिम्मेदारी होती है। हम लोगों ने भी सदन 60 साल कांग्रेस पार्टी ने चलाया है।
अगर गतिरोध होता था अच्छा, तो ये आगे कोई बढ़ के प्रयास करे तो मान सर्वदलीय जाओगे? बैठक बुला के गतिरोध खत्म किया जाता पांडे था। जी, ये अगर लोग ये सदन कोई- चलाना नहीं चाहते, सुन तो लो, ये बिल सुन लो। पास कराना चाहते हैं बगैर अगर बहस ये के। कोई प्रस्ताव दें तो सहमत गंभीर हो, उस पर चर्चा करोगे? इनसे कोई उम्मीद इस देश के लोकतंत्र को, बाबा साहब के रोहित संविधान अग्रवाल को नहीं करना चाहिए। ये तानाशाह लोग हैं, डरे हुए लोग क्या हैं। मामला ये डाइवर्ट कर संविधान दिया को गया कुचलना मिमिक्री के चाहते हैं। जरिए, या मिमिक्री एक गलती है? रोहित अग्रवाल, ब्रिजेश जी, ये मेरी फोटो है, किसी ने मुझे भेजी थी, मिमिक्रीड फोटो है, और ये मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगा रखी है। आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, ये फेसबुक पेज पे मैंने लगाई और ये मिमिक्रीड फोटो है मेरी। तो उसके बावजूद मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अगर हंसने, रोने, गाने पे अगर रोक लग जाएगी तो मुझे लगता है फिर तो अरे तो भाई पद की कहीं गरिमा से का भी- ध्यान रखेंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल, मैं तो पद की गरिमा का हाँ, ध्यान रखते उदयवीर हुए जी, अपने आप ही पूरे पे। जाट, नहीं, मैं पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपने जाट भाइयों को अपील करता हूं कि आपके समाज का व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा हुआ है, कल उसके घर पे पहुंच जाइए और जो आपके जाट आरक्षण का मुद्दा है केंद्र के अंदर, उसको लेके आप पहुंचिए। और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि धनखड़ साहब उसको उठाएंगे और केंद्र सरकार ये तो संवैधानिक पद को आप अराजकता की तरफ आकर्षित कर रहे हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं क्यों ऐसी किसानों बात कर रहे हो आप? से कि आप अपने एमएसपी के मुद्दे को लेके आप जगदीप धनखड़ साहब के घर पे पहुंच जाइए। और वो किसान पुत्र हैं, उन्होंने आज बताया वो किसान पुत्र हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं एमएसपी दिलवाने में मदद करेंगे, और नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, मेरी पार्टी आपके साथ चलेगी, माननीय जयंत चौधरी जी आपके साथ चलेंगे। और अगर धनखड़ साहब कानाकानी करेंगे तो उनके घर के बाहर चद्दर बिछा के हम बैठेंगे। तो हम अपील करते हैं जाट समाज और किसान समाज से कि आपकी जितनी समस्याएं हैं उनको लेके आप धनखड़ साहब क्या चलिए। हमारे समाज के उपराष्ट्रपति वहां पे बैठे हुए हैं और हमारे संवैधानिक पद सिरोमार पर हैं, बैठे वो व्यक्ति के हमसे बड़े प्रति हैं आप और हमारी ऐसी अपील बातों क्यों को कर कहीं रहे हैं ना कि कहीं लोग सरकार उनके तक घर पहुंचाने में पहुंच हमारी जाएं मदद करेंगे। और घर घेर लें? ये तो आप नई अराजकता की बात कर रहे हो। नहीं, ये अराजकता है। अरे वाइस किसान अपनी प्रेसिडेंट मांग हैं, कर रहा है, कोई तो गरिमा का सड़क ध्यान पे होना बैठ के चाहिए। मांग कर सकता है। आज उपराष्ट्रपति जी ने कहा वो किसान पुत्र हैं और उनको किसानों की Thank you, समस्याओं वंशराज से दुबे। पक्का सिरों में रोगा। Thank you। उनको पक्का, उनको किसानों की समस्याओं से वंशराज जी, दर्द मैं होगा, आपसे जानना और चाहता जब वो हूं, सुनेंगे तो उनकी बात के ऊपर वो ये कहीं ना ध्यान कहीं काम भटकाने के करेंगे। लिए है, या मिमिक्री वाकई में ये गंभीर मामला है जो इन्होंने पकड़ा दिया है एनडीए के हाथ में गलती से? देखिए, एक तो ब्रजेश जी, मैं आपसे एक बात से असहमत हूं कि आप हर बार ये सवाल विपक्ष से कर रहे हैं कि भैया गतिरोध कैसे खत्म होगा। अरे उनसे भी गतिरोध पूछा तो है भारतीय और जनता उन्होंने एक पार्टी- सुझाव दिया है। नहीं, गतिरोध भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही पैदा किया गया है। उनका एक तरीके से प्री प्लान एजेंडा है। 13 तारीख को जो ब्लंडर हुआ है, जहां पे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बड़ी स्मार्ट है। वो रिएक्शन आमंत्रित करती है, रिएक्शन आमंत्रित हुआ, एक मिमिक्री हो गई, या पूरा मुद्दा मिमिक्री पे घूम रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है, ताकि जो 3 बिल आ रहे हैं नए सदन के अंदर, उस पर कोई चर्चा ना हो। धनखड़ साहब जो अभी कुछ दिन पहले जो उनका वीडियो आया था, जिस तरीके से मिमिक्री कर रहे थे, मुझे लगता है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। वो आज अपने आप को जाट बता रहे हैं, किसान पुत्र बता रहे हैं। वही उसी दिल्ली के अंदर जहां पे धनखड़ साहब रहते हैं, चंद कदमों पर जाट बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, वो सदन के अंदर मुद्दा सांसद धनखड़ मौजूद साहब हैं है और या बेटियां तड़प रही थी। मुद्दा बीजेपी है या उपराष्ट्रपति जी हैं? नहीं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तो आज सब भारतीय जनता पार्टी के बने हुए ना। कौन संवैधानिक पद पे बैठा हुआ बताइए? कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठकर खुद को जाट और किसान बताता है? आप खुद बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी बताते हैं। ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें आप क्या करोगे? आपके पास क्या विकल्प शेष बचा है? सदन से सस्पेंड हो, कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते, आप क्या करोगे? सड़क है, सड़क से ही भारतीय जनता पार्टी सदन में पहुंची है, और देश की जनता के बीच में हम सड़क पर जाएंगे और वही जनता इनको उस सदन से बाहर खदेड़ने का काम सुशील दुबे जी, विपक्ष के पास अब क्या रास्ता बचता है? ब्रजेश जी, मुझे याद आ रहा है, एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में एक अयोध्या विवादित बिल्डिंग थी, उस पर कुछ जब कहा था तो उनके सीएम ने कहा था, स्वर्गीय हैं, कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये शब्द तब चला था, और जो परिंदा ने जो किया, जो हुआ, वक्त ने देखा। ऐसे ही जिस समय 30,000 प्लस करोड़ की जब ये सेंट्रल विस्टा बना था, जिसमें लोगों की आंखें तरस गईं कि महामहिम भी इस देश की आएँ दिखाएं, लेकिन वो विश्वगुप्त जी थे, कोई बात नहीं, स्वागत है उनका। अब ये बताइए 30,000 प्लस करोड़ में, जिसमें वर्ल्ड की पूरी सिक्योरिटी,
पूरी संसाधन, पूरी सुविधा, हर चीज, सेंसर वेंसर जो भी कुछ हो सकता है, उसके बाद ये संभव, लखनऊ के एक ई रिक्शा चालक ने भेज दिया देखिए ये संभव कैसे हुआ? आपके ही शहर के युवक ने किया। ये कैसे संभव हुआ? वो देखिए, वो ये मैं बताइए, इतनी बड़ी घटना के बाद ये फिर इसको निकाल दो, ओवैसी को मत निकालो, इस फला कर दो, ये कर दो। देखिए अब ओम बिरला की जिम्मेदारी बनती है आदरणीय ब्रजेश जी। ओम बिरला स्पीकर, देश के स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है। कल चिट्ठी भेजें, फोन करें, खुद फोन करें, आदेश ले लें ऊपर से, उसके बाद सबको बुलाएं कि भैया 2 दिन बचे हैं, कुछ तो देश के लिए कर लो। ओके, राकेश त्रिपाठी जी, गतिरोध समाप्त करने के लिए आपको गंभीर पहल करनी चाहिए। आप सरकार में हैं, पहल और प्रयास आपका होना चाहिए। अगर ये मना करें तो पब्लिक डोमेन में आइए, बताइए। नहीं, निश्चित तौर पे हम तो पब्लिक डोमेन में ही जा रहे हैं। हम जानते हैं इनकी मंशा ही इस प्रकार की है। जैसे एक पुरानी कहावत है, थोड़ी भोजपुरी में, अवधि क्षेत्र में लोग जानते हैं, हम तो रोवैयन रहे तू छू दी हो। सच बात यह है कि ये रोना पहले से ही चाहते थे और हम पर आरोप लगा रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। आपने छुआ क्यों? ये है कि ये सदन में बहस कर रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा देंगे। आप विश्वास रखिए, अब ये सामूहिक इस्तीफा पांडे जी दूंगा जी। ओके, उदयवीर जी, आप कुछ कहना चाहते? गो हेड। ब्रजेश जी, सब जानते हैं कि पार्लियामेंट चलेगा और पार्लियामेंट सरकार के हिसाब से बनाए कानूनों से चलेगा। पार्लियामेंट में सवाल भी इसलिए पूछे जाते हैं कि देश की जनता ये अपेक्षा करती है कि अपोजिशन के लोगों ने मुद्दा उठाया, अपना प्रोस्पेक्टिव रखा कि नहीं रखा। सवाल सिर्फ रखने का है। मीडिया है, सोशल मीडिया है, सड़क पे जो बात कही जा रही है वो भी पार्लियामेंट में कही जाती है, वहाँ रिकॉर्डेड रहती है, इतनी बात है। लेकिन अहंकार इतना है कि हमको मालूम है ये तो रोने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अरे रोने का बहाना नहीं, आप लोगों को बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रहे हो। ऑलराइट, पांडे जी बताओ, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो। 15 सेकंड बचे। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने बीरेन्द्र जी ने बोला भी 4 करोड़ 92 लाख ऊँट हम ले गए हैं, 4 करोड़ 81 लाख ऊँट ये लिए हैं, इनसे ज्यादा लोगों ने हमको पसंद किया। क्या सदन नहीं चलने दोगे? इतने वोट पाए हो तो जी सदन नहीं चलने दोगे? नहीं, सदन हम तो चलना देना, ये तो हम बैठो और बात करो, सदन चलाओ। लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी। और ये एक जाट और कितनी जातियों का अपमान कर दिया। डिंपल यादव जी यादव है, अरे भैया, राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी, बस करो, क्या जाट जाट लगा रखा है? मनीष तिवारी, सब ब्राह्मण है। सारी जातियां तो थी जिनको इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, तो क्या उससे जातियों का अपमान नहीं हो रहा है? ये जगदीप धनखड़ ही अकेले जाट है, उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं थे, वो जाट बिरादरी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपना अपना पक्ष, ओपिनियन प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।